नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम पूरे देश की घटनाक्रम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार में दोबारा चुनाव की तैयारी में और बहन मायावती जी केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों आई गुस्से में, क्या कहा, ये भी सारी बातें बताऊंगा। किसान आंदोलन कहां से चला और कहां पर आकर रुका है, ये भी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब शुरू में किसान आंदोलन के लिए पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच किए थे तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब में कांग्रेसी सरकार है और कांग्रेस मोटिवेट करके किसानों को भेज रही है। ऊपर से उनका पीला पटका, पीला पगड़ी देखकर हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि कोई खास संगठन ने ये तैयारी किया है, ऐसी कोई मांग नहीं है। परंतु धीरे धीरे पंजाब के बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, पूरे देश के किसानों की हुजूम दिल्ली की तरफ बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यह आई सामने कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी किसान आंदोलन का समर्थन जब कर रहे थे तो मुझे लग गया था कि ये मामला जो है राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा। और रही बात ये, अब तो बहन मायावती जी का भी ट्वीट आ गया कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जो 3 बिल किसानों के खिलाफ जो पास किया है, यानी किसानों के मामले में, तो उसमें पुनर्विचार करे, किसानों की सुने। और जब बहन मायावती जी एक्शन में आ गई तो आनन फानन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसानों से कह दिया, आप लोग शांत हो जाइए, 3 दिसंबर को हम आपसे बैठकर बात कर लेते हैं। जो भी समस्या है, जो भी आपकी मांग है, सबकी समीक्षा कर ली जाएगी। और इस तरह से किसान आंदोलन जहां है वहां पर रुकने की तैयारी में आ गया है। ऐसे कोई विशेष सूचना नहीं मिली है, लेकिन अभी भी किसान जो है जमे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, और कुछ लौट रहे हैं और कुछ वहां पर जमे हुए हैं कि हमें पूरी बात होनी चाहिए, ये बिल वापस करो। सबकी यही मांग थी। अब रही बात ये कि मैं आपको आगे का जो न्यूज़ बता रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का कल स्थापना दिवस था और उस स्थापना दिवस पर लोजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिताजी अर्थात रामविलास पासवान जी को लोग मौसम वैज्ञानिक कहा करते थे। मैं भी उनका पुत्र हूं और जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत गुण तो मेरे में आई ही होगी। मैं भी मौसम वैज्ञानिक बनकर आप लोगों से कह रहा हूं कि 243 सीट पर आप लोग चुनाव की तैयारी करो, क्योंकि बिहार में 2025 से पहले कभी भी चुनाव हो सकती है, क्योंकि वर्तमान सरकार काफ़ी कमज़ोर सरकार है। आपने बहुत सारे जो है वीडियो फुटेज और न्यूज़ आपने पहले भी सुना होगा। जो वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, वो उतना ताकतवर नहीं है कि वो अपनी मनमानी चला सकें। विपक्ष ताकत में है और बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं कि मैंडेट मिला जो है तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार बन गए हैं मुख्यमंत्री। घपले घोटाले हर तरह की बातें हुई है। और इस तमाम चीज़ों को देखते हुए चिराग पासवान जी ने साफ साफ कह दिया कि अब हमें चुनाव लड़ना है 243 सीट पर। कहने का तात्पर्य यह है कि अब वह बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे। और जो कल तक वो अपने आप को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बता रहे थे, अब वो बातें कहीं न कहीं से खिसकती हुई नज़र आ रही है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि सुशील कुमार मोदी जी को राज्यसभा में भेजा जा रहा है, जहां रामविलास पासवान जी के वजह से जो जगह खाली हुई थी उस जगह पर। तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में भी कहा कि यह जो राज्यसभा की सीट थी वो भाजपा का ही था, इसमें हम कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी को भी भेज सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, किसी प्रकार का कोई सवाल जवाब नहीं। और रही बात ये, पूरे बिहार में जो माहौल है, ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो है ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी और ये दोबारा चुनाव की संभावना है। उधर हमने ये पाया किसान आंदोलन में कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बहुजन समाज की सर्वमान्य नेता बहन मायावती जी हैं, और बहन मायावती जी जब एक्शन लेती हैं तो केंद्र सरकार झुकती है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। कई दिनों से किसान आंदोलन चल रहा था और लोग ये समझ रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस की जो है नूरा कुश्ती है। इस आंदोलन में एक बात और सामने आई
कि जो किसान जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं उनके ऊपर केंद्र सरकार ने वाटर कैनन यानी पानी का बौछार किया, लाठियां भांजी, पुलिस रोकने का प्रयास किया। और बहन मायावती जी ने और उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधींद्र भदौरिया जी साफ साफ कह रहे थे उन किसानों के लिए कि बहन मायावती जी के शासनकाल में 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश के इन किसानों से पूछना चाहता हूं कि कोई तकलीफ थी? ये वर्तमान में ऐसी व्यवस्था क्यों हो गई? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा कोई भी सरकार हो, जो किसान से बैर लेगी उसकी जड़ें उखाड़ दी जाएगी। ये कहना है बसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया जी का। और जब यह देखने को मिला कि सारे के सारे किसान के साथ हो गए तो बहन मायावती जी ने भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही बहन मायावती जी एक्शन में आई, केंद्र सरकार ने आनन फानन में ये समझ गई कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान राष्ट्र के खिलाफ यानी जो है सरकार के खिलाफ सवाल करे तो उसे आप अर्बन नक्सल कहते हैं। अगर कोई वाम दल वाले यानी छात्र अगर आपसे सवाल करे तो उसे आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। और रही बात ये जब किसान आए हैं तो आप इसे शाहीन बाग वाले कह रहे हैं। अब तो बहन मायावती जी भी आ गई, बहुत सारे दल कूद गए हैं। कुल मिलाकर यह किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है। अब सरकार घुटनों के बल पे आई है क्योंकि उसको समझ गई सरकार कि बहुजन समाज की सर्वमान्य नेता है बहन मायावती जी। अगर उन्होंने ऐसा किया है, ट्वीट आप देख सकते हैं उनकी, अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया, अगर उन्होंने एक्शन लिया है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के भी जितने किसान हैं वो बसपा के साथ हो जाएंगे और आने वाला 2022 का चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंक दी जाएगी। ये सारा सोच समझकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे सामने आए और 3 दिसंबर का टाइम फिक्स कर दिया कि हम किसानों से बात करेंगे और उनसे समीक्षा के बात करेंगे, जो मांग है सब सुनेंगे। और इस तरह से केंद्र सरकार सामने आई। अब रही बात ये कि बहुत सारे मसले भी देश में चल रहे हैं। बहुजन समाज के जो बेसिक मुद्दे हैं अगर कोई उठा रही है तो वो बहन मायावती जी उठा रही है। कुछ लोग जो उनके विरोधी होते हैं वो ये कहते हैं सड़कों पर आओ। सड़क पर तो किसान आ चुके हैं और उनके साथ बहुजन समाज की सर्वमान्य नेता बहन मायावती जी आ गई है। अब क्या सड़क पर क्या करने आएंगे? क्योंकि समय समय पर वो केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना देती हैं। आपको यकीन रखना चाहिए 10 लोकसभा सांसद, 4 राज्यसभा सांसद और इस तरह से 14 लोग अगर बोलना शुरू कर दे, एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना शुरू कर दे तो किसानों को एक बल मिल गया। और ये किसान याद रखेंगे क्योंकि ये अन्नदाता है, इनके साथ जुल्म कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये सरकार बनाते भी हैं, सरकार गिरा भी देते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर आपको एक लेटेस्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें क्योंकि आपका अपना चैनल है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।